जल जीवन हरियाली बिहार का अनूठा अभियान। बिहार के सभी आहर और पैन को कराया जाएगा अप्रैल महीने से अतिक्रमण मुक्त। बिहार सरकार अब बिहार में पंचायतों, गांवों और वार्डों के विकास के लिए करेगी खास अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार खास कार्यक्रम। आपको सबसे पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए गांव की सरकार है और एक बार फिर से हम आपके बीच गांव की सरकार कार्यक्रम में आज खास अभियान पर चर्चा करने के लिए, सरकार के फरमान को बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। कोई झूठी नहीं, कोई अफवाहित खबरें नहीं है, यह बिल्कुल जची पड़ताई। आप इस पर विश्वास करें कि अब सरकार जो है अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह से सभी आहर पैनों को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। और बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब ने यह भी कहा है कि जल जीवन हरियाली बिहार का सबसे अनूठा अभियान है, जिसकी चर्चा अपने राज्य में ही नहीं देश स्तर पर भी हो रही है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण और गया जिले के डीएम को इसको लेकर सम्मानित भी किया गया है। आपको बताते चले, तमाम चीजों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य में सार्वजनिक जल संचरण संरचनाओं जैसे तालाब, पोखर, आहर, पैन और कुओं को अतिक्रमण, तो ये खास अभियान की चर्चा हर जगह हो रही है। और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब तक राज्य के 16,680 जल संचरण संरचनाओं और 3,589 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें सार्वजनिक की है। अब बिहार सरकार पंचायतों के विकास, गांवों के विकास, वार्डों के विकास के लिए अप्रैल महीने से खास योजनाओं का क्रियान्वयन करने जा रही है। सभी योजनाओं को चालू करने जा रही है। साथ निश्चय पास 2 योजना को भी संचालित, नल जल जीवन हरियाली, तमाम जितने भी सरकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और पंचायत के विकास के लिए योजनाएं हैं, अप्रैल महीने से शुरुआत होने जा रही है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान बिहार का एक अनूठा अभियान है। इसमें मुख्य रूप से जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए 11 अभियानों पर काम हो रही है। आपको बता दें कि बाद में भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान की भी शुरुआत की है। जल जीवन हरियाली बिहार में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलना, यह अभियान सफल होने पर केंद्र सरकार ने भी दूसरे नाम यानी कि जल शक्ति अभियान के नाम से एक अभियान की शुरुआत की। यानी कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने भी इसे बेहतर माना है। जल संरक्षण में पूर्वी चंपारण और गया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति ने दोनों जिलों के डीएम साहब को पुरस्कार दिया है। राष्ट्रपति के द्वारा पूर्वी चंपारण और गया जिले के डीएम साहब को इस अभियान में सफलता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो है ना गर्व की बात। हम इसके लिए दोनों जिलों की, उन्होंने कहा है आमिर सुबहानी ने, कि इसके लिए हम दोनों जिलों के जिलाधिकारी को बधाई देते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा अतिक्रमित जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराना भी है। इसके अलावा 8,595 तालाब, पोखरों, 7,123 आहर, 15,323 पैन और 14,859
कुओं का जीर्णोद्धार भी किया गया है। साथ ही छोटी छोटी नदी, नालों और पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत 7 करोड़ 84 लाख पौधे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने बताया है कि जल जीवन हरियाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इस अभियान का काफी अच्छा असर जल संरक्षण पर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले राज्य के सभी जिलों में भू जल स्तर 4 से 5 फीट तक बढ़ा है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और कहीं से भी पेयजल संकट की कोई खास शिकायत नहीं आई है। गया जिले में पिछले 3 वर्षों में 22 फीट तक भू जल स्तर बढ़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन के निदेशक सावन कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क अभियान के निदेशक कमक तनुज भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और गया और पूर्वी चंपारण के मॉडल अन्य जिलों में लागू होगा और पूर्वी चंपारण और गया जिले का जो रोड मैप है, मॉडल जो है जल जीवन हरियाली को लेकर, वो पूरे राज्य भर में इसको लागू कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि जल संरक्षण के कार्य पुरस्कृत गया और पूर्वी चंपारण के मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू कराने के लिए सरकार प्रेरित करेगी। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि जिले में अब तक 1636 जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रत्येक गांव में एक तालाब कार्यक्रम के तहत 315 तालाबों का सौंदर्यीकरण, मोतिहारी झील में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत आदि कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं गया जिले के डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा है कि जिले के बथानी प्रखंड के तेलारी प्रखंड में 450 फीट लंबे, 35 फीट चौड़े और 3 फीट गहरे ड्रेनेज चैनल के माध्यम से वर्षा के जल को 93 फीट गहरे रिचार्ज बोलवेर तक पहुंचाया जाता है। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 45 लाख लीटर वर्षा जल को भूगर्भ में पहुंचाया जाता है। अतिरिक्त पानी का उपयोग मनरेगा के तहत लगाए गए पौधों के पटवन में उपयोग होता है और तालाब आहरों तक पहुंचाया जाता है। तो आपने इस मॉडल को जाना और इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू कराने के लिए आमिर यानी मुख्य सचिव आमिर सोहबानी का बयान आया है कि अब इस मॉडल को हर जिले में लागू कराया जाएगा। तो गांव के विकास के लिए आहार पैन वगैरह, कुओं के निर्माण, अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य चल रहा है। इसकी खास जिम्मेवारी भी पंचायत प्रतिनिधियों के ही जिम्मे होती है और पंचायत प्रतिनिधि जब तक नहीं चाहेंगे गांव का विकास नहीं होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए खास कार्यक्रम इस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।